जैसे क्वेश्चन है कि 46 और माइनस 50/7, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हमने बताया था इससे पहले एडिशन में भी चाहे सब्ट्रैक्शन में भी कि सबसे पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। अंदाजी में तो तीरवा ना मारल जाला हो, कुछ सीखे खातिर दिमाग वाला लगा पड़ेला। यही पकड़ोल की तरह कॉपी कलम अगर नहीं लेके बैठिएगा ना तो एक कहावत है, जो चीज़ जितना जल्दी आदमी सीखता है ना उतने जल्दी दिमाग से उतरता है, याद रखिएगा। यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं समझ में तो जल्दी आ जाएगा कि हाँ यही होगा, लेकिन तुरंत सो के उठिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। शॉर्ट कामना में कॉलर एक जोड़े के घटावे के दिमाग में उतर जाए तो तू फिर कहोगे अरे एक बार काम गड़बड़ा गए। लेकिन तू तो हमारा क्लास में नहीं खा, तू तो यूट्यूब पर बारह हमारा साथ जुड़ल, तो यूट्यूब पर तराक गना निकाला वीडियो के 3 के स्पीड में बढ़ावा 4 के, तुरंत जहाँ आई रुका सुन लो, तरह का इतना बेनिफिट दिया था। तो अब मर्दवा ना पढ़ो तो को पढ़ बोलू ये बताओ। चलो तो यहाँ देखो कैसे सीखल जाए। अब यहाँ ध्यान देना है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले जो है अब जो है स्टेप सीखेंगे कि आखिर इस स्टेप में कैसे काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ज़्यादा स्टेप देखना नहीं है जी। अगर आप सीख जाएगा तो तुरंत देखते हैं सब मार दीजिएगा, लेकिन अब ये स्टेप तो सीखना होगा स्टार्टिंग में। चलिए ध्यान देना है। तो सबसे पहला ये देखिए कि बाबू ये कौन सा फ्रैक्शन है, बताइए तो कौन सा फ्रैक्शन है जी। हाँ, तो देखने के बाद एक लड़का बता रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है बाबू पहले चेक करेंगे कि ऊपरवा में है ज़्यादा और नीचवा है कम। यानी ऊपर में है 50 और नीचे में 7, यानी न्यूमरेटर जो है हमारा 50 है और डिनोमिनेटर है 7। इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जोड़ में हमने बताया था, पता है कि नहीं, जाके लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा, बताए हैं। ऐसे नौटंकीबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, लाइफ जाएगा अंधकार में, तो लतार लगेगा तो फिर दिमाग से दिया जाएगा अच्छा से। इसलिए आप ध्यान दीजिए। ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऊपर है बड़ा नीचे है छोटा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर पहला, स्टेप वाइज समझिए। स्टेप नंबर पहला हम क्या करेंगे, देखिए 46 हम डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हमको आपको समझाना है, इसलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। 46 को लिख दीजिए और माइनस ये 50/7 है ना बाबू, सबसे पहले इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कीजिए, यानी पूर्णांक तोड़िए। तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं बाबू, तो इस 7 से भाग लेंगे 50 में, तो 49 1 50/7। अरे अब पूर्णांक ना तुरे तो बेकार बा पढ़ल ग्रेजुएशन में। यानी कहे का मतलब ये बा कि गाँव में लड़का लोग पढ़ेला लोग पूर्णांक ना वे, तो ये कह के पूर्णांक बता दी कि मैं निकाल जला। देखो 50 में हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग आएंगे बाबू 7 से, 7 7 जा 49, रिमाइंडर मेरा 1 बचा। तो जो 1 बचता है ना रिमाइंडर, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, 7वां को लिखते हैं नीचे, यानी 7 इंटीग्रल 1/7। तो यही चीज हम यहाँ लिखे हैं 7 इंटीग्रल 1/7। कोई डाउट, जिसको नहीं समझ में आया समझ लेंगे, हम जानते हैं अब ये बनाने में प्रॉब्लम होता है। जो आप तो आपको हम पहले ही बता दिए कि हम बुरबाकवा को लेके चलते हैं, तेजवा को नहीं लेके चलते हैं, याद रखिएगा। इसलिए याद रखना है, बुड़बक सीख लिया, कमजोर सीख लिया स्टूडेंट, तो जो तेज स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो तो खुद ब खुद सीख जाएगा। और तेज है तो कहीं जाइए के पढ़ सकता है, उसके पास पैसा की कमी है। तेज है तो उसके बाद पैसा दे देगा, लेके पढ़ लीजिएगा जाके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सब जगह में पढ़ लेगा। लेकिन जो गरीब है ना, उसके पास पैसा नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छा से पढ़ लीजिए यहाँ पर, नहीं तो फिर कहीं और मिलेगा नहीं ये कंसेप्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पूर्णांक तोड़ दिए बाबू। पूर्णांक तोड़ने के बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पूर्णांक तोड़ लीजिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे कौन डिजिट है बाबू, यानी हेजवा कौन डिजिट बा, अतः यहाँ पे कोई भी डिजिट आए, कोई भी डिजिट, यानी अभी यहाँ बाबू 7 है। इस 7वां में 1 रुपया जोड़िएगा। आपको बताया था कि 1 ही रुपया पे खेल होता है। जब हम 1 रुपया जोड़ेंगे बाबू तो कै रुपया होगा, 7 रुपया में 1 रुपया जोड़ दिए तो हो गया 8 रुपया। 8 रुपया ना होगा जी, 1 रुपया जोड़िए तो बाबू कितना होगा, 8 रुपया। उस 8 रुपया को इस टोटल में से घटाना है। क्या करना है, घटाना है। यानी 8 रुपया को अगर घटाइएगा 46 से, तो मेरा जो सेकेंड स्टेप होगा, ध्यान देना है,
यानी सेकेंड स्टेप जब आप बढ़िएगा दूसरा स्टेप में तो ये हो जाएगा 7 रुपया, 8 रुपया, यहाँ 7 में 1 जोड़े तो 8 हुआ, 8 घटाएगा 46 में से कितना बचेगा जी, यानी 38 रुपया। अरे 38 ही बचेगा ना जी, और 38 पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा ये जो डिजिट आपका बच गया 1/7, तो याद रखिए घटाव में हमेशा निचला में से घटा के, सॉरी निचला हर में से अंश को घटा के ऊपर में लिखा जाता है, यानी 7 में से 1 रुपया घटेगा तो कौन में बचेगा जी, 6 रुपया। वो 6 को ऊपर लिखेंगे और 7 जो नीचे है 7 का 7 में लिख देंगे आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो समझाने का हुआ। नेक्स्ट टाइप देखिए, जैसे बाबू इसको आप लोग पहले मिटाइए, हम मिटाते हैं, आप बस करके इसको उतारिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन जो बताने का एग्जाम्पल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक और, जब तक आपको सिखा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा एकदम धुआं छोड़ा देना है, लेकिन वह शर्त यही है कि आप हमारे साथ लगे रहिए। और इतना ही से नहीं काम चलने वाला है बाबू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो। हमको पूरा आशा है कि अगर आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा ना तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हंसते खेलते में सिखा देंगे, एकदम गारंटी है। लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरा पूरा फुल लेक्चर देखिए। और जो हमने वादा आपसे किया है कि हम सारे चैप्टर्स को डील करेंगे, एकदम 100% करेंगे, आप हम पे विश्वास रखिए। हम फटूसबाजी करने के लिए आपके सामने नहीं आए हैं, ओके, यहाँ ध्यान देना है। जैसे आप बताइए, आप ही को बताना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बाबू 3450 माइनस 80/11, तो सबसे पहला काम आपको क्या बनता है बाबू कि हम पहचान करें कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखने के बाद हमको ये मालूम चल रहा है कि अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो इसको बनाएंगे कैसे, अभी हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए बाबू, पूर्णांक तोड़िए, यानी 11 से इसमें भाग लगाते हैं 80 में, तो 11 सते 77 और 77 और 3 80/11। कोई डाउट, 11 से पहले भाग लगाइए, कई मरतबा जा रहा है तो 7 मरतबा जाता, यानी 7 टाइम्स जा रहा है। 11 सते 77 और 77 और 3 80, तो 3 के ऊपर जो बच गए जैसे भाग लगा के नीचे लिखेंगे, ये बता नहीं है, बता तो वहाँ भाग लगा के हम दिखाए हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। तो पूरा टूट गया ना, तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में अपने से 1 जोड़ेंगे तो होगा 8 रुपया। बताए थे कि यहाँ कोई भी डिजिट हो तो उसमें 1 रुपया जोड़ते हैं हम लोग, कितना रुपया जोड़ेंगे, 1 रुपया, तो ये बन जाएगा 8 रुपया। और 8 रुपया का कुछ टोटल में से क्या करते हैं, घटाते हैं। ये जो हम ऐसे तीर लगा लगा के जो लिख रहे हैं ना, आप भी तीर लगा लगा के लिखिएगा, क्योंकि मालूम चलेगा कि जब क्लास ऑफ हुआ आप वैसे नहीं कीजिएगा तो आप फिर ऊपर जब मालूम नहीं चलेगा किस में जोड़ा और किस में घटाया, याद रखिएगा। इसलिए इसको ऐसे ही बनाना है। तो 8 रुपया घटाएगा तो क्या रुपया बचेगा जी, तो बताइए, ये 8 और 2 10, यहाँ 4 और ये बाबू 4, ये 3, यानी 3442 बचेगा। अब पूर्णांक इंटेग्रल, यहाँ देखिए 3/11 है ना, तो 3/11 है तो घटाव में हमेशा निचला में से ऊपर घटा के यहाँ लिखते हैं। 11 में से 3 घटे कितना बचेगा जी, 8, अब 11 जो है 11 लिखिए, आंसर हो गया। कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम बताने का प्रयास करेंगे बाबू, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा, जैसे 1986 और माइनस 120/13। कोई पूछे क्या होगा, देखिए अगर ऐसे बनाइए बहुत टाइम लगेगा जी, हम आपको टाइप बताने का प्रयास कर रहे हैं। टाइप, आप कभी टाइप सीख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दीजिएगा। हम लोग मैथमेटिक्स में टाइप पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो कितना भी होता है, सब क्वेश्चन बना थोड़ी है, टाइप होता है। खाली आप टाइप पढ़ लीजिए, सारा दुनिया को, इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक हो चाहे एग्जाम हो, रॉप दीजिएगा क्वेश्चन को, बस देखते चलिए। तो पूर्णांक तोड़िए बाबू, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 1700, यानी 117। 117 में 3 जुड़ेगा 120 होगा, अब 13 होगा। इसमें हम लोग 1 जोड़ते हैं तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा। उस 10 रुपया को इसमें से घटाइए 1986 रुपये में से, तो कितना बचेगा जी, 6, यानी 1976 रुपया, ये बचेगा ना जी। 1976 में 10 रुपया जोड़ेंगे तो 1986 रुपया आ जाएगी। पूर्णांक यहाँ पे अब क्या लिखें,
तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि निचला में सुपर घटा के यहाँ लिखा जाला, यानी 13 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 10 बचेगा, 10 लिख देंगे और बट यहाँ 30 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। अब हमारा रहा सवाल ये कि प्रूफ करके हम दिखाते हैं कि ये क्या ये सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रूफ भी 100% होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर हम देते हैं आपको। जैसे 5 - 13/4 है ना जी, सेम एक टाइप है ना, मिला लीजिएगा, सेम टाइप है ना। तो अब इसको अगर हम बनाते हैं, ऊपर में पहले चेक करेंगे कौन सा फ्रैक्शन है बाबू, इम्प्रॉपर की प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर में बड़ा नीचे छोटा, यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, सेम टाइप है। देखिए इसको बनाते हैं तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़े क्या होगा, 4 × 12 1 13/4 और डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बाबू, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 4 घटाएंगे, ज्यादा में से कम घटाएगा तो कितना, 1 बचेगा ना, यहाँ 1 लिख दीजिए। कोई डाउट? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 1 हम लिखते हैं तो 1 पूर्णांक, ठीक है, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 को घटाएगा 5 में से 1 बचेगा, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 1/4 है तो 4 में से 1 घटा दिया, यहाँ 3 लिखिए और बटे 4, यही आंसर होगा ना। लेकिन अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये सही है। देखिए एलसीएम 1 लीजिए, अब 4 1 एलसीएम 4 5 का 20 और -4 4 13, ठीक है, घटाइए तो कितना बचेगा, 7 में बाबू, 20 में से 13 जाए 7/4 और 4 से भाग लगेगा 7 में, 4 × 4 या 3, तो 1 पूर्णांक 3/7, 7, अरे 3 से भाग 4 से भाग लेंगे तो 4 में लाइए, यानी 1/3/4 और यहाँ देखिए 1/3/4 सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं वो 100% मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। ओके, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप इसको लिखिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद आपका जो भी क्वेरी होगा हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि अभी जो है सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है ये तो प्रॉपर इम्प्रॉपर हुआ, ठीक है, ये हम लोग